नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर एसीबी का शिकंजा, चित्तौड़गढ़ और पाली में रिश्वतखोरी के 2 बड़े मामले उजागर। भिवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर विदेशियों से करोड़ों की ठगी। बिजली बिल बदहाल, सीवरेज और बड़ा बस्ती हादसे पर जनता का आक्रोश, सरकार पर उठे सवाल। अब समाचार विस्तार से। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भोपाल सागर थाने के एक कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दहेज प्रताड़ना के केस में समझौता कराने और कार्रवाई नहीं करने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि जीरो टॉलरेंस सप्ताह के तहत मिली शिकायत में भोपाल सागर थाने के कांस्टेबल सुरेश बिश्नोई पर दहेज प्रताड़ना के मामले में समझौता कराने और रिपोर्ट वापस करवाने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। साथ ही आमजन से रिश्वत मांगने वालों की शिकायत तुरंत एसीबी को देने की अपील की है। जोधपुर में महिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक महिला कांग्रेस को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान 21 जुलाई को दिल्ली में महिला आरक्षण की मांग को लेकर प्रस्तावित संसद राव ने भागीदारी का आह्वान भी किया। जोधपुर जिले से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित महिला कांग्रेस की संयुक्त बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, हस्ताक्षर अभियान को गति देने और अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया गया। नेताओं ने कहा कि जुलाई को महिला आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली में आयोजित संसद घेराव में बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई और महिला कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रही। अच्छा के निर्देश के अनुसार हम प्रदेश पदाधिकारी, मैं और मेरी साथी रश्मिता जी यहाँ पहुँचे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ की महिला बहनों को ज्यादा से ज्यादा प्रदेश संगठन से जोड़ना, बूथ स्तर तक उनको मजबूती देना पार्टी को, और हमारे जो भी घटनाक्रम होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करना और महिला संगठन को, महिला कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना हमारा मेन उद्देश्य है। इसके अलावा अलका लामा जी के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन होना है महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसके लिए हमारी संख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी महिला बहनें पहुंचे वहां, ये हमें रणनीति बनाना है। मेन उद्देश्य आज का यही है मीटिंग। मैं रश्मिता दीक्षित, प्रदेश सचिव, प्रदेश कार्यकारिणी महिला में। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है अलका जी लांबा, उनके निर्देशन के अनुसार शारिका सिंह जी जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा है, उनने एक रोल प्ले किया है और पूरी लीड चला रही है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर हम जो ये आरक्षण का मुद्दा है, जो अधिनियम 2023 से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर हम वहाँ पर जो 21 जुलाई को जो एक धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे, एक प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ ये पूरे संगठन को, जो जितनी भी महिलाएं हैं, हम ये चाहेंगे उनको जोड़कर वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचाएं। और ये जो हमारा अधिनियम को लेकर जो प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, उसे सफल बनाने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। हमें आप सबका उसमें सहयोग चाहिए, उसी को लेकर हम यहाँ पर आए। आज जोधपुर देहात और शहर के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई है। उसमें जो मनीषा पवार ने बताया वही हमारा लोगो है। और आज हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी शर्मिला जी और
अस्मिता जी जो बता रहे हैं, उन्होंने उनको बढ़ावन देंगे। 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा अपना आरक्षण, महिला आरक्षण पाने के लिए संसद का घेराव करेंगे। और आज की तादाद में जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं देख रही, उनको बहुत आतुरता है कि जल्दी से आरक्षण मिले और हमारा महिला प्रतिनिधि हो और कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी मजबूत हो और देश में विकास में सहयोग करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी के निर्देशानुसार और हमारी प्रदेश अध्यक्ष राधिका जी के निर्देशानुसार लगातार महिला आरक्षण को लेकर मीटिंगें जारी है और तमाम प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ओबीसी महिला, ऐसी महिलाओं को शामिल करो, उसी के अंतर्गत पोस्ट कार्ड पर साइन करना, मोबाइल में मिस कॉल करना और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज हमारे प्रदेश के प्रभारी शर्मिला जी और लक्षिता जी पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और आने वाली 21 तारीख को लोकसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, उसी के तहत संसद घेराव का कार्यक्रम रखा गया है आदरणीय अलका जी के नेतृत्व में। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि संख्या में महिलाएं वहां पहुंचे, अपनी मांग को रखें। जिस तरह प्रधानमंत्री जी के कान नाक बंद है, आंखें बंद है, कानों में तेल भरा हुआ है, वो सुन नहीं रही हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, आवाज तेज करेंगे। और क्या निर्देशा लेकर आई हैं ये दोनों प्रभारी, वो भी हम लोगों को बताएंगी। और महिलाओं को आरक्षण अभी लागू करो और आज लागू करो के नारे पर हम काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बूथ स्तर पर जोड़ने के लिए और कांग्रेस से जोड़ने के लिए संगठनात्मक मजबूती कैसे प्रदान हो, ये कार्य किया जा रहा है। सवाई माधोपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के वार्ड नंबर 12 में सीवरेज और सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। सीवरेज चैम्बरों से गंदा पानी उफरने और नालियों में जाम की गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। सवाई माधोपुर से केपी सिंह की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के वार्ड नंबर 12 में सीवरेज चैम्बरों से गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर बह रहा है। नालियों में जाम और जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 181 और नगर परिषद में कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद से जल्द सफाई, सीवरेज की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। मेरा नाम अंसराज शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 12 से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ 7 दिन से हम परेशान हैं और बाहर गंदगी निकल रही है सीवरेज से। और हमने पार्षद साहब को भी अवगत करवा दिया और 3 बार फोन कर दिया उसको 3 दिन से, लेकिन वो बोल रहा है अभी तक कार्रवाई नहीं। हमने आगे फोन कर दिया नगर पालिका में, इससे गंदा पानी निकल रहा है सर और बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे और बीमारी का वो हो रहा है इसमें। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई इसको जल्द से जल्द करवाया जाए। मेरा नाम गीता यादव है, मैं वार्ड नंबर 12 से हूँ। हमारे घरों में मतलब कि नालियों में पानी भरा हुआ कम से कम मई 12 से। कितने महीने हो गए? उसको हो गए 3 महीने, पर उसका कोई हो ही नहीं रहा। नगर परिषद से मतलब शिकायत की थी हमने, तो उसका कोई जवाब देते नहीं हो। ऑनलाइन शिकायत भी करी। कितने नंबर पे? 181 पे। क्या रहा? पर वो ऐसे न बंद कर देते हैं शिकायत बिना किए। नगर परिषद से कोई आया? कोई नहीं आया, एक बार आया था बस, उसके बाद करके चले गए वो। उन्होंने भी झूठे ही। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं भी न इसका निरसन करे। मतलब क्या परेशानी है नाली भरने से? नाली परेशानी पूरा भरा हुआ है नाली। तो क्या हुआ? इसमें देखो पानी नहीं जा रहा। तो क्या हुआ? भाई मच्छर वगैरह भी होते हैं और घरों में पानी जा रहा है नालियों में। मेरा नाम सीमा यादव है, मैं वार्ड नंबर 12 से हूँ, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से। हमारे घरों के पास नालियाँ निकल रही है, उसमें पानी भरा हुआ है और गंदगी, पानी बहुत गंदगी भरी हुई है मतलब उसमें। और यहाँ नगर परिषद के कोई कर्मचारी नहीं आते, सफाई कर्मचारी नहीं आते। और हमने ऑनलाइन शिकायत भी की। ऑनलाइन शिकायत करने के बाद शिकायत तो दर्ज हो जाती है, बाद में फ़ोन आता है, वो भी 5 से 7 दिन बाद फ़ोन आता है, तो कहते हैं आपकी समस्या दर्ज हो गई है। तो उसमें क्या समस्या है आपको? तो ऐसे कह के भाई हमारी ये काम नहीं हुआ तो उसको निरस्त कर देते हैं मतलब शिकायत को। तो कितने नंबर पे करते हैं? 181 पे। और व्यक्तिगत आप लोगों ने कभी नगर परिषद में दी है? हाँ, वहाँ भी शिकायत थी, तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा और फिर कुछ नहीं होता है।
तो कोई आता नहीं सफाई कर्मचारी? कोई नहीं आता। और कितने समय से, कितने महीने से? ये करीबन 3 महीने से। क्या चाहते हो? और इसमें हम चाहते हैं भी नालियों की अच्छे से सफाई हो। इसका क्या, अभी बरसात का महीना है तो घरों में पानी भर रहा है। पानी भरने से हमको बहुत परेशानी हो रही है और मतलब मच्छर फैल रहे हैं, बच्चों में डेंगू फैलने का, हमारे भी डेंगू फैलने का बहुत खतरा है। तो हम चाहते हैं इसकी अच्छे से सफाई हो और पानी का निष्कासन हो। जयपुर से बड़ी राजनीतिक खबर। पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बिजली बिलों के साथ भेजी जा रही सिक्योरिटी राशि को लेकर राजस्थान सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे जनता की जेब पर डाका बताते हुए इस राशि को जमा नहीं करने की अपील की है। जयपुर से देखिए उमर पठान की रिपोर्ट। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक के बिजली बिलों के औसत के आधार पर वसूली जा रही सिक्योरिटी राशि पूरी तरह गलत और जनता के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग में हुए भ्रष्टाचार का बोझ अब आम जनता पर डाला जा रहा है। खाचरियावास ने लोगों से यह राशि जमा नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो वे जनता के हक की लड़ाई सड़क पर उतरकर भी लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी पर तीखा निशाना साधा। बिल के साथ सिक्योरिटी राशि की पर्ची आई है, ये जनता के साथ धोखा है, गैर कानूनी काम है। ये सिक्योरिटी राशि जमा मत करवाना। पहले भी मैंने ये खत्म कराई है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लोग जानते हैं पुराने। ये सिक्योरिटी राशि सीधे सीधे राजस्थान सरकार का किया हुआ भ्रष्टाचार, जो बिजली विभाग में भ्रष्टाचार हुआ उसकी वसूली ये करना चाहते हैं आपसे। ये ले ही नहीं सकते आपसे। ये कह रहे हैं 2025 मई से लेकर अप्रैल 2026 तक आपका जो बिजली का बिल है, उसका जो लोड है, उसका औसत निकालकर हम आपसे पैसे लेंगे। भैया सिक्योरिटी राशि ले ली आपने, कनेक्शन में एक बार ली जाती है और आप में दम था तो बिजली के बिल में साथ लगाकर बेचते हैं। जो जमा कराए, यदि किसी के ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का बुखार है, अंधभक्त है, तो उसको छूटे और जमा करा। जो जमा नहीं कराएगा उसका ये, पिछली बार जब मैं आपको याद होगा बीजेपी की सरकार थी तब इन्होंने खुद ने विड्रॉ किया था। मैं सरकार से कहूंगा कि सिक्योरिटी राशि सरकार के गले का फंदा बन जाएगी। ये जो आपने सिक्योरिटी राशि की पर्ची पूरे राजस्थान में भेजी है, ये पाप है, भ्रष्टाचार है। बीजेपी वालों इसको विड्रॉ कर लो। आप ले ही नहीं सकते, एक का कनेक्शन नहीं काट सकते। यदि कोई आपके ऊपर जुल्म होगा, हम जिम्मेदार हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो जमा नहीं कराएगा उसकी मदद करेंगे। कांग्रेस लड़ेगी सड़कों पर। स्मार्ट मीटर में मैंने कहा था जब मत लगवाओ, ये स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे कांग्रेस में हमारी सरकार आएगी। स्मार्ट मीटर तो बिल्कुल ही गलत है, लगा ही नहीं सकते। ये लोग डर जाते हैं, मेरे को फोन करते हैं, डर क्यों रहे हो भैया, मत घुसने तो अंदर। और अब ये सिक्योरिटी के नाम पे पैसे मांग रहे हैं। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री की थी, आज भी आपके उसमें बिल में आ रहा है, ये कांग्रेस सरकार की देन है, 100 यूनिट बिजली फ्री। ये उसको हटा नहीं सकते, तो इन्होंने वो पैसा आपसे वसूल कर रहे हैं 2.5 साल का। जो 100 यूनिट कांग्रेस सरकार फ्री कर गई, वो एक साथ लेना चाहते हैं। 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं की इन्होंने। अब कोई नया कनेक्शन लेने जाता है तो हमारी सरकार ने जो बिजली फ्री की थी उसमें चालू ही नहीं करते 100 यूनिट बिजली फ्री। इन पापियों को आपने ज्यादा वोट दिए थे, ले लिया इनाम उसका। जयपुर में तो एमपी भी इनका, एमएलए भी इनका, मुख्यमंत्री जयपुर से, उप मुख्यमंत्री जयपुर से, मंत्री, क्या हुआ? हम जैसे लोग हार गए, लेकिन फिर भी हार के भी हमने कई बार इनको झुकाया है। सिक्योरिटी राशि के पैसे जमा मत कराना। 8,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए जमा कराओगे, आपके पास हो। बीजेपी का बिल्कुल अंधभक्त है, बीजेपी कार्यालय में जमा कराना चाहता है, वो जमा करा दे। बाकी जो जनता जमा नहीं कराएगी उसकी मदद करेंगे। ये सिक्योरिटी राशि लेने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ये बिजली विभाग का जो भ्रष्टाचार है 2.5 साल का, वो आपसे वसूल करना चाहते हैं। 100 यूनिट कांग्रेस सरकार ने जो फ्री की थी 2.5 साल में आपको फ्री में दे दी, अब वो एक साथ ले लेंगे। बिल्कुल जमा मत कराना, हम आपके साथ खड़े हैं। बीजेपी सरकार में दम नहीं है। पहले भी आपको याद होगा मैंने सिक्योरिटी नंबर प्लेट हटवाई थी, वो नंबर प्लेट के नाम पर पैसे लेते थे परिवहन विभाग वाले। मैंने 4 स्टेटमेंट दिए प्रेमचंद बेरवान का, मैं पैसे वापस दूंगा, वो भी मांगो इनसे। जिन जिन से इन्होंने पैसे लिए थे, वो भी अधिकार है आपका। सरकार ने आदेश जारी किया मेरे बोलने के बाद। स्मार्ट मीटर के लिए मैंने कहा जनता गांव में खड़ी नहीं लगाने दे रही। जयपुर वाले डरपोक डरते हैं, वो कहीं लगवा लेते हैं। कईयों के बीजेपी का बुखार है तो लगवाओ, घर से वहां जाओ, बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर लगवा लो। सिक्योरिटी राशि यदि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी राशि मांगना गलत है। जो सिक्योरिटी राशि जमा मत कराइए, ये आपका कनेक्शन नहीं काट सकते। कानूनी अधिकार इनको कनेक्शन काटने का नहीं है। राजस्थान भर में जो सिक्योरिटी राशि, प्रतिभूति राशि के नाम से एक अलग से पर्ची भेजी है बिजली बिल के साथ,
उस पर्ची के आधार पर पैसे जमा मत कराना। ये गैर कानूनी है, सरकार को लेने का हक नहीं है। ये गलत पैसा मांग रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये पैसा इनको नहीं लेने देंगे, लड़ेंगे, इनका इलाज कर देंगे, लेकिन ये इसको विड्रॉ करनी पड़ेगी। पाली जिले के रानीगांव स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज सेवा की प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। भामाशाह सुभाष खिमावत परिवार ने स्वर्गीय अभिषेक की स्मृति में विद्यार्थियों को नोटबुक और पाठ्य पुस्तकें वितरित की। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव में श्रीमती कांता देवी एवं सुभाष खिमावत परिवार द्वारा अपने पुत्र स्वर्गीय अभिषेक की स्मृति में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को करीब 2100 नोटबुक और पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। विद्यालय परिवार ने भामाशाह परिवार का साफा दुपट्टा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। शिक्षण सामग्री पाकर विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पाली जिले के सोजत रोड नगर पालिका में पट्टा जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। एसीबी ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल मामले में नगर पालिका के कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। पाली जिले से सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड निवासी अजय टाक ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई कि पट्टा जारी करने की एवज में 51,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के अनुसार इस राशि में से 25,000 रुपए पूर्व ग्राम पंचायत कार्मिक एवं वर्तमान नगर पालिका कर्मचारी परमानंद शर्मा द्वारा कथित रूप से ले लिए गए। एसीबी ने कार्रवाई के दौरान 25,000 रुपए बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवावर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। सोजत रोड थाने में नगर पालिका से संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है। राजस्थान एएनटीएफ ने ऑपरेशन खंगार और टंटपुंजिया में 5.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 साल से फरार 25,000 रुपए का इनामी तस्कर गुमाराम और 1 साल से फरार 20,000 रुपए का इनामी तस्कर हनुमान राम शामिल है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। एएनटीएफ ने चित्तौड़गढ़ के बस्ती क्षेत्र से 72 वर्षीय इनामी तस्कर गुमाराम को दबोचा, जो वर्षों से अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क का संचालन कर रहा था। वहीं जालौर के बागोड़ा में फर्जी नंबर प्लेट बनवाते समय 20,000 रुपए के इनामी तस्कर हनुमान राम को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज है और पुलिस अब इनके नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। नशे के विरुद्ध महासंग्राम में नशे के बेताज बादशाहों, मादक पदार्थों की दुनिया के स्वयंभू सरगनाओं पर लगातार वज्रपात करना, लगातार गाज गिराते रहना और लगातार कहर बरपाते रहने का एएनटीएफ का सिलसिला पदस्तूर जारी है। और उसी सिलसिले की अगली कड़ी के रूप में 2 बड़े विध्वंसक प्रहार करते हुए एएनटीएफ ने ऑपरेशन खंगार चलाकर पिछले 6 सालों से फरार मध्य प्रदेश निवासी इनामी अपराधी गोमाराम पुत्र खीमाराम निवासी नीमच मध्य प्रदेश, यह अपराधी पिछले 6 वर्षों से फरार था। मध्य प्रदेश का रहने वाला, वहां अफीम और डोडा चूरा की दलाली करते हुए अवैध रूप से संग्रह करके राजस्थान के तस्करों को बेचना और बड़े पैमाने पर बेचना, यह इस अपराधी का पिछले 15 वर्षों का कारनामा था। विडंबना देखिए कि 72 साल का व्यक्ति, जिसके लिए ठीक से चलना मुश्किल होता है, जीवन के चंद दिन बचे हैं, पर काली कमाई का मोह छोड़े नहीं छूट रहा और लगातार निष्कंटक रूप से राजस्थान में जहर की आपूर्ति करने का धंधा लगातार चलाता रहा। इसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन खंगार चलाया गया एएनटीएफ की तरफ से और एक रिश्तेदार के यहाँ मौसर के कार्यक्रम में आया और उस मौसर के कार्यक्रम में एएनटीएफ ने बिछाई चौसठ और यह अपराधी पुलिस के चंगुल में, एएनटीएफ के चंगुल में आ गया। उसी तरीके से उसी दिन लगातार दूसरी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन टटपुंजिया 5.0 चलाकर फरार बड़ा तस्कर, बड़ा आपूर्तिकर्ता हनुमान राम पुत्र भाखड़ा राम निवासी झाप जिला जालौर, इस आरोपी के लिए भी बिसात बिछाकर करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था। करीब आधा दर्जन मुकदमे तस्करी के
और लगातार तस्करी की दुनिया में सोपान दर सोपान चढ़ता है यह अपराधी हनुमान राम। आखिरकार एक बार फिर एनटीएफ के चंगुल में फंसा और यह अपराधी, इसकी भी विडंबना देखिए कि भगवान के मंदिर में प्रसादी करने आया और प्रसादी करने के ठीक बाद फर्जीवाड़े का धंधा शुरू। मंदिर से निकला और बाहर एक नंबर प्लेट की दुकान पर फर्जी नंबर प्लेट बनवाता हुआ एनटीएफ के चपेट में आ गया, एनटीएफ के घेरे में आ गया और इस अपराधी पर भी एनटीएफ का शिकंजा कसा। ऑपरेशन खंगार और ऑपरेशन टटपुंजिया 5.0 दोनों की सफलता के साथ करीब 45,000 रुपए के इनामी, 2 बड़े इनामी तस्कर, एक मध्य प्रदेश का, एक राजस्थान का रहने वाला, एक सप्लायर और एक कुरियर, दोनों ही एनटीएफ के शिकंजे में आए और इस तरह के नशे के बड़े स्तंभों को धराशायी करने का, नशे के आलंबों को धूल धूसरित करने का महाअभियान एनटीएफ लगातार चला रही है। और ऐसे सारे तत्व जो नशे की तस्करी, जहर की आपूर्ति के धंधे में लिप्त है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना एनटीएफ अपना धर्म मानते हुए लगातार इन पे शिकंजा कस रही है। और वह दिन दूर नहीं जब हम सबके सम्मिलित प्रयासों से राजस्थान नशा मुक्त, निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान के रूप में पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व के पटल पर एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। हम सबका साथ रहेगा, सबका सहयोग रहेगा, सबसे सूचना मिलेगी और हम इस नशे के दानों का पूर्णतया विनाश कर राजस्थान की धरती को निर्मल और स्वच्छ बनाएंगे। जय हिंद, जय राजस्थान। भिवाड़ी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमेरिका और कनाडा के लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करोड़ों की साइबर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 1 स्कॉर्पियो कार बरामद की है। भिवाड़ी से मुकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भिवाड़ी पुलिस ने आशियाना टाउन सोसाइटी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सेंटर का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपी के जरिए अपनी लोकेशन विदेश में दिखाकर खुद को अमेरिकी सरकारी अधिकारी बताते थे और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर लोगों से डॉलर में ठगी करते थे। पुलिस जांच में करीब 96 लाख रुपए की साइबर ठगी के साक्ष्य मिले हैं। मौके से 7 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 1 स्कॉर्पियो कार बरामद की गई। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। बेहतरीन कार्रवाई की है साइबर ठगी के अगेंस्ट। इस कार्रवाई में हमने 3 मुलजिम पकड़े हैं जिनके द्वारा भारत के बाहर और खासकर अमेरिका में बैठे हुए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर हैं उनके खिलाफ ठगी की कार्रवाई की जा रही थी। उस नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है और इसमें हमें एक ऐसा गिरोह पता चला है जो आइडेंटिटी फ्रॉड करके और बाहर के लोगों को धमकाता था। जो आप ट्रेडिशनली देखते हो अपने क्षेत्र में, जो मेवात वाला तीनों जिलों का क्षेत्र है, उसमें जो भारत के लोगों के साथ टट्टूबाजी बोलते हो वो काम, वो इन्होंने विदेश में बैठे हुए नागरिकों के साथ किया है। और इस काम में जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे वो ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते थे। तो ये जो पूरा खुलासा है वो हमने ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो आसूचना एकत्रित करके बाहर के लोगों को झांसे में लेते थे, उनके साथ लैपटॉप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने आप को पुलिस का अधिकारी, जो वहाँ की पुलिस है, चाहे FBI है, चाहे टैक्स कमिश्नर है, टैक्स ऑफिसर है, या जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहाँ के, उनका ऑफिसर बन के डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बन के, चाहे FDA जो बोलते हैं फेडरल ड्रग एजेंसी, ये सब बन के वहाँ के लोगों को नोटिस जारी करता था, उनको डराता था, धमकाता था और उनसे फिर पैसे लेता था। तो ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला की प्रथम दृष्टया $1 लाख से ज्यादा का, मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें, उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं, और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है, उसका अनुसंधान जारी है। ये कार्रवाई हमने हमें सस्पेक्टेड पर्सन मिलता है, उसके पास कुछ लैपटॉप मिलते हैं हमें, तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि इतने लैपटॉप लेकर कोई आदमी जा रहा है, तो ये कुछ और रीजन हो सकता है। फिर हमने भिवाड़ी SHO और CO भिवाड़ी को इस काम में लगाया
कि एक बार इस सूचना को डेवलप किया जाए। तो उस लैपटॉप को जो हमने सर्च किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। हमने अपना टेक्निकल टूल यूज़ किया, उससे काफ़ी चीज़ें रिकवर किया। तो हमें लगा कि ये गिरोह है जो कॉल सेंटर वाला आप सुने होंगे उस टाइप का काम करता है। और इनका जो बाकायदा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने पूरी कन्वर्सेशन पहले से नोट करके दीवार पे चिपकाते थे। उसके बारे में सारे डिटेल्स, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, उसको चिपकाते थे। उसको बोलने की प्रैक्टिस करते थे, इंग्लिश में उसको पहले बोलते थे मिरर के सामने वीडियो रिकॉर्ड करके, कि मैं जब सामने वाले को बोलूँ तो असली में अधिकारी लगूँ, FBI का अधिकारी लगूँ। ये सब काम करते थे। फिर वहाँ के लोग को टच करते थे, मेल डालते थे उनको, उधर से रिप्लाई आता था। फिर ये आगे उनको, जैसे आप भारत में देखते होंगे फर्जी CBI बन के किया जाता है, वो चीज़ उन्होंने अमेरिका के लोगों को पकड़ा। अभी ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, तीनों लोग कहाँ के निवासी हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, कि कितने दिनों से ये संलिप्त हैं? इसमें जो एक मेन मोहित गुप्ता है, ही इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर है, मतलब ही इज वेरी एजुकेटेड पर्सन। ये रहने वाला साउथ दिल्ली का है और यहाँ पे थड़ा के पास एक सोसाइटी है, उसमें ये रहता था। तो जहाँ ये रहकर के पूरा सरगना जो चलाते थे, नेटवर्क चलाते थे, वो फ्लैट रेंट का था या खुद का था? ये मोहित के फादर का ओनर है, ये उस फ्लैट का मालिक है, उसका था। और ये अपने घर पे यहाँ जॉब का बोल के कोटा की बरडा बस्ती में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने मुआवजे और सुरक्षा की मांग तेज कर दी है। समाज सेवी हिम्मत सिंह ने पीड़ितों से मुलाकात कर सरकार और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कोटा से जालम सिंह की रिपोर्ट। कोटा की बरडा बस्ती में हुए हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे और बुजुर्ग घायल हुए। समाज सेवी हिम्मत सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सरकार से उचित मुआवजा, मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी और बस्ती के ऊपर से गुजर रही 33 kV बिजली लाइन को जल्द हटाने की मांग की। उन्होंने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान और भविष्य में ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। करंट का निशान है, करंट ने फेंका ना, जो लग गई, बच गई ये बच्ची। ये लड़का है, इतनी दूर दूर उठा के फेंका, ये भी करंट की वजह से, इनके घर में भी करंट आया जी। और आपके भी सर, मैंने जब लाइट बंद करवाने के लिए KDL कंपनी को फ़ोन करा तो वहाँ कंप्यूटर बोला तो बस फ़ोन कट गया। किसी ने, कोई इंसान अगर मेरी बात सुनता तो शायद लाइट बंद हो जाती तो मेरी भाभी बच जाती। जब मैंने वहाँ से फ़ोन, कोई जवाब नहीं आया तो मैंने अनंतपुरा थाने में फ़ोन किया सर, पुलिस वालों को। अनंतपुरा थाने से 3 बार फ़ोन करा सर मैंने पुलिस वालों को, फिर भी पुलिस वालों ने मेरा बार फ़ोन काट दिया कि हम क्या करें, लाइट वालों को फ़ोन करो। मैंने जब बोला कि कंप्यूटर ने फ़ोन उठाया वहाँ पे, तो मैं किससे बात करूँ, हमारे सारे पूरे परिवार घायल हैं, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस वाले ने फ़ोन काट दिया सर। ना लाइट बंद हुई, अगर लाइट बंद हो जाती तो मेरी भाभी बच जाती सर। आज मेरे 2 मासूम भतीजे ना बिना मार के नहीं होते। अगर पुलिस वालों ने और KDL कंपनी वालों ने, ये लाइट विभाग वालों ने अगर मेरी बात सुन ली होती तो। बहुत भावुक पल है, बहुत दुखद हादसा है। मैं सभी से अपील करूंगा कि आज सरकार ने कोटा के अंदर बिजली कंपनी की अव्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया। इन्होंने सारे सरकारी कर्मचारियों को बाहर कर दिया। आज इंसान की परेशानी को सुनने के लिए इंसान फ़ोन नहीं उठा रहा है। पहले ये होता था कि क्षेत्र के जो INJN होते थे वो जिम्मेदार होते थे तो फ़ोन उठा करके सुन लेते थे, दौड़ते थे, उनको नौकरी जाने का डर रहता था। आज ये डर ख़त्म हो चुका है। प्राइवेट कंपनियों को ये ठेका देने के बाद से कोई जवाबदेही नहीं है। आप फ़ोन करेंगे, घर में कोई हादसा हो चुका है, कोई बिजली काटने वाला नहीं है, फ़ोन कंप्यूटर उठा रहा है, आपका स्वागत है। अरे स्वागत, उसके तो खून से आंसू बह रहे हैं, परिवार का रो रो के घायल होकर के बुरा हाल है, और कंप्यूटर पे पहले सुनना पड़ेगा। CESC में आपका स्वागत है। आपके समस्या बताने के लिए एक नंबर डायल करें, फिर 2 नंबर पर डायल करें अगर बिजली की समस्या है, फिर वो समझेगा, रोता हुआ परिवार फिर उसको सुनेगा, फिर वो वापस उसके बताए नंबर को फिर डायल करेगा। आपकी शिकायत दर्ज की जाती है और फिर वो कंप्यूटर कट जाएगा। कौन आएगा कौन नहीं, किसको पता नहीं।
जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर का 64वां जन्मदिवस सामाजिक सरोकार के साथ मनाया गया। ज्ञानोदय स्कूल में विद्यार्थियों को उपहार वितरित किए गए और उन्हें शिक्षा व अच्छे संस्कारों का संदेश दिया गया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी सहित कई अधिकारी और यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अपने महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर का 64वां जन्मदिवस सेवा और सामाजिक सरोकार के साथ मनाया। ज्ञानोदय स्कूल में विद्यार्थियों को उपहार वितरित किए गए और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने व अच्छे संस्कार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी सहित कई अधिकारी और यूनियन पदाधिकारी शामिल हुए। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यूनियन कार्यालय में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर एसीबी का शिकंजा, चित्तौड़गढ़ और पाली में रिश्वतखोरी के 2 बड़े मामले उजागर। भिवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर विदेशियों से करोड़ों की ठगी। बिजली बिल बदहाल, सीवरेज और बड़ा बस्ती हादसे पर जनता का आक्रोश, सरकार पर उठे सवाल। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।